जादुई तालाब कासगंज में एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। उस जमींदार की बहुत बड़ी हवेली थी। उस हवेली में बिल्लौआ और गबरू नाम के दो व्यक्ति काम किया करते थे। बिल्लौआ स्वभाव से चतुर और मक्कार किस्म का व्यक्ति था। वही गबरू एक बेवकूफ़ छोटे कद का बहुत भोला व्यक्ति था। बिल्लौआ जमींदार के कमरे की सफाई कर रहा था कि तभी जमींदार उसे आवाज़ लगाता है। जमींदार, ओ बिल्लौआ, अरे कहाँ मर गया? अरे आवाज़ दे देकर मेरा तो गला ही सूख गया। जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ तो। बिल्लौआ, पता नहीं इस जमींदार को कितनी प्यास लगती है, इसे तो हर 10 मिनट बाद पानी चाहिए। एक नौकर तो इसे पानी देने वाला ही रख लेना चाहिए इसको। जमींदार, बिल्लौआ कहाँ मर गया? अरे जल्दी आ बिल्लौआ। जी मालिक, बस अभी आया। बिल्लौआ तुरंत एक गिलास पानी लेकर जमींदार के कमरे में पहुंच गया, मगर उसने देखा जमींदार पानी पी रहा था। बिल्लौआ, मालिक, जब आपके पास पानी था तो आपने मुझसे क्यों मंगवाया? जमींदार, बेवकूफ़ कहीं के, तूने आवाज़ लगाकर मेरा गला तुझे आवाज़ लगा कर मेरा गला सूख गया। मुझे फिर गबरू को आवाज़ लगानी पड़ी। बिल्लौआ गबरू को गुस्से से देखता हुआ बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। वो अंदर ही अंदर गबरू से बहुत जलता था। बिल्लौआ, इस गबरू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हमेशा मुझे जमींदार के सामने बेइज्जत करने का बहाना ढूंढता का मौका मिला तो इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। शाम को बिल्लौआ काम खत्म करके वहाँ से चल दिया। रास्ते में बिल्लौआ को कनुआ नाई मिल गया। कनुआ, अरे क्या हाल है बिल्लौआ भैया, आज कैसे गुस्से में जा रहे हो? चले जा रहे हो? लगता है जमींदार ने आज तुम्हें फिर से खरी खोटी सुना दी। बिल्लौआ, तुम्हें क्या करना भैया, तुम अपने काम से काम रखो। बिल्लौआ, वो तो सब ठीक है बिल्लौआ भैया, लेकिन यहाँ इस तरफ काहे को जा रहे हो? तुम्हारा घर तो दूसरी तरफ पड़ता है ना। बिल्लौआ, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हारी जासूसी करने की आदत नहीं जाती? कनुआ, मैं जानता हूँ, जरूर चंपा से मिलने जा रहे हो। अभी अभी उसे ही मैंने देखा था पेड़ के पास। बिल्लौआ, जब सब कुछ जानते ही हो तो पूछना जरूरी है। कनुआ, हम तेरे गाँव के तुम्हारा शुभचिंतक, किसी दिन चंपा के पिता को तुम्हारे बारे में पता चल गया ना तो तुम्हारी चप्पलों से पीट पीट कर हालत खराब कर देंगे। बता रहे हैं ना? हाँ बिल्लौआ, अरे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कनुआ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। बिल्लौआ भैया, चंपा का चक्कर तुमसे नहीं बल्कि गांव के ही एक रईसजादे बिल्लू से भी चल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। बेवकूफ़, वो तुमसे प्यार नहीं करेगी, बता रहे हैं। नाई की बात पर बिल्लौआ बुरी तरह से झुंझला गया। बिल्लौआ, अरे वो मुझसे विवाह करे या ना करे तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? भैया अब रास्ता छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। कनुआ नाई ने हंसते हुए उसका रास्ता छोड़ दिया और बिल्लौआ सीधा एक पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर चंपा उसका इंतजार कर रही थी। चंपा, 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ बिल्लौआ, और तुम अब आए हो जब मेरा घर जाने का टाइम हो गया है। बिल्लौआ, अरे बड़ी मुश्किल से तो आया हूँ, वरना उस जमींदार का बस चले तो मुझसे 24 घंटे काम करवाए। चंपा, बहुत बहाने हो गए। पहले ये बताओ, तुमने आज मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नौलखा हार पहनाओगे। कहाँ है मेरा नौलखा हार? बिल्लौआ, तेरा दिमाग ठीक है चंपा? नौलखा हार तो तू ऐसे मांग रही है जैसे कि बाजार में 4-5 का बिकता हो। चंपा, मुझे कोई मतलब नहीं बिल्लौआ, मुझे नौलखा हार चाहिए, फिर चाहे तुम चोरी करके लाओ या डाका डाल के। बिल्लौआ, तू अच्छी तरह से जानती है चंपा कि मैं जमींदार के यहाँ पर काम करता हूँ। मैं कोई जमींदार नहीं हूँ। चंपा, ठीक है, सोच लो, मेरे पीछे गांव का बिल्लू भी पड़ा हुआ है। मैंने तो सुन रखा है कि वो मेरे लिए नौलखा हार भी लेकर आ गया है। 3 दिन की मोहलत देती हूँ तुम्हें। अगर 3 दिन में तुम हार लेकर नहीं देते हो ना तो मैं बिल्लू से शादी करने की हामी भर दूंगी। हाँ, इतना कहकर चंपा वहाँ से चली गई और बिल्लौआ सर पर हाथ रखकर बैठ गया। बिल्लौआ, अरे अब इसके लिए नौलखा हार कहाँ से लेकर आऊँ? तभी बिल्लौआ को गबरू आता दिखाई दिया।
बिलौआ, अबे कहाँ जा रहा है? इधर जंगल की तरफ। गबरू, मैं तो अक्सर खाना खाने के बाद जंगल की तरफ ही टहलने निकल जाता। बिलौआ, सुबह जमींदार के सामने तो बड़ा अकड़ दिखा रहा था। जब उन्होंने मुझसे पानी मंगवाया था तब तुझे क्या ज़रूरत थी उनके पास जाने की? गबरू, उन्होंने मुझसे जब पानी मंगवाया तो क्या मैं उसे मना कर देता? मैं उनके यहाँ पर काम करता हूँ, वो मुझे तनख्वाह देते हैं। बिलौआ, चुप कर, जमींदार का चमचा बना फिरता है। भगवान ने तो तुझे ना शक्ल दी अच्छी और ना ही सूरत। एक तो तू काला, ऊपर से नाटा भी है। पता नहीं जमींदार ने तुझ में ऐसा क्या देख लिया जो तुझे काम पर रख लिया। बिलौआ की बात सुनकर गबरू उदास हो गया। गबरू, अगर भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो उसमें मेरी क्या गलती? बिलौआ, भगवान कोई भी चीज़ बुरी नहीं बनाते और जमींदार ने मुझे मेरी ईमानदारी और मेहनत देखकर काम पर रखा है, समझे? बिलौआ, तो तू कहना क्या चाहता है कि मैं जमींदार नहीं हूँ? गबरू, तू कहना चाहता है कि मैं ईमानदार नहीं हूँ? गबरू, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ही मेरी हमेशा बुराई करते रहते हो, मेरे खिलाफ जमींदार के कान भरते रहते हो। मैं तो तुमसे कोई मतलब नहीं रखता। मैं तो किसी से भी नहीं बोलता कि तुम यहाँ चोरी छुपे सुखिया चाचा की बेटी चंपा से मिलने आते रहते हो। बिलौआ, अच्छा, तो तुझे ये जलन है कि मैं चंपा से प्यार करता हूँ और तुझे चंपा घास तक नहीं डालती? गबरू, मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं। बिलौआ, सोचने से पहले अपनी शक्ल और अपना कद जरूर देख लेना, बदसूरत नाटा कहीं का। इतना कहकर बिलौआ गबरू का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया और गबरू उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ा। अगले दिन गबरू जमींदार के यहाँ पर काम पर चला गया और बिलौआ अभी तक काम पर नहीं आया था। गबरू हवेली के फर्श पर पोछा लगा रहा था कि तभी जमींदार की पत्नी आशा गबरू के पास आकर बोली, आशा, ए गबरू, जरा इधर तो आओ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है। गबरू, जी मालकिन, अभी आया। आशा, बिलौआ का इंतज़ार कर रही हूँ लेकिन लगता है वो तो नहीं आएगा। सुनो, ये सोने का हार है, पूरे 25 तोले का। सुरेश सोनार को दे आओ और संभल कर ले जाना। गबरू, महंगा है। आशा, तुम्हें गिफ्ट नहीं कर रही हूँ, इस हार का कुंडा टूट गया है। मैंने सुरेश से बात कर ली है, उसको बोल दिया है कि तुम्हें भेज रही हूँ मैं इसी के साथ। इतना कहकर जमींदार की पत्नी वहाँ से चली गई और बिलौआ ये सब कुछ चुपके से देख रहा था। तभी जमींदार के चीखने की आवाज़ें आने लगी। जमींदार, बिलौआ कहाँ मर गया? तू जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ। मगर बिलौआ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया क्योंकि बिलौआ जमींदार गबरू को आवाज़ लगाएगा और बिलौआ के दिल में था, जमींदार, अरे गबरू, ये बिलौआ पता नहीं कहाँ मर गया, तू ही मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ। जमींदार की आवाज़ सुनकर गबरू जैसे ही जमींदार की ओर कमरे में बढ़ा तभी बिलौआ उसके सामने हाथ में क्या है? गबरू, अच्छा हुआ तुम आ गए। बिलौआ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। मालकिन ने ये हार सुनार के यहाँ देने के लिए दिया था। बिलौआ, लाओ, इसे मैं दे आता हूँ, तुम जाकर तब तक जमींदार साहब को पानी दे आओ। गबरू, तुम इसे पकड़ो। बिलौआ, भैया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर गबरू जमींदार के कमरे की तरफ चला गया और बिलौआ के होठों पर मक्कारी की मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद जब गबरू वापस आया तो उसने देखा कि बिलौआ वहाँ पर नहीं था। गबरू को खड़ा देखकर आशा ने पूछा, आशा, क्या हुआ, तुम अभी तक यहीं हो? गबरू, मालकिन, हार बिलौआ भैया ले गए। तभी आशा को बिलौआ दरवाजे पर खाली हाथ दिखाई दिया। बिलौआ, कौन सा हार? मालकिन, मैं तो अभी अभी आया हूँ। गबरू, ये क्या बोल रहे हो? बिलौआ, भैया, अभी अभी तो तुमने हार लिया था। बिलौआ, पागल हो क्या? बिलौआ, मालकिन, मैं तो अभी अभी आपके सामने ही आया हूँ। आशा बुरी तरह से बिलौआ को खरी खोटी सुनाते हुए बाहर जाओ, तुम्हारा ये लड़ेता गबरू चोर। सुनकर जमींदार बाहर आ गया। जमींदार, क्या हुआ, क्यों कुत्ते की तरह भौंक रही है? आशा, मैं कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ? कुत्ता तो तुम्हारा ये लड़ेता है। पूरे 25 तोले का हार हड़प गया। गबरू, मैंने कुछ नहीं किया मालकिन, मैंने तो वो हार बिलौआ भैया को दिया था। बिलौआ, लेकिन मालकिन, मैं तो अभी अभी मालकिन के सामने आया हूँ, चाहे तो मालकिन से पूछ लो। आशा, बिलौआ सही कह रहा है, जमींदार मक्कार
गबरू जंगल की ओर चला गया। वह जंगल के तालाब के किनारे बैठा रो रो कर अपने आप से बातें करने लगा। गबरू 25 तोले का हार जमींदार को कहाँ से लाकर दूं? एक तो गांव वाले वैसे भी मुझे बदसूरत और नाटा कहकर चिढ़ाते हैं। ऊपर से कल जमींदार मेरे घर वालों को घर से बाहर निकाल देगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर गबरू उस तालाब से छलांग लगाने ही वाला था कि तभी उस तालाब से नाटी, एक तो तुझे काम पर रखा, ऊपर से तूने मेरे ही घर चोरी कर ली। गबरू, मेरी बात का यकीन कीजिए। तभी जमींदार ने अपने 4-5 गुंडे बुला लिए और उनका और देखकर बोला, जमींदार मारो उसको। उन सबने गबरू को बुरी तरह से पीट डाला। ये देखकर बिलौआ बहुत खुश हो रहा था। जमींदार, कल तक 25 तोले का हार अगर मेरे पास नहीं आया तो मैं तेरे घर वालों को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगा और तेरे घर पर कब्जा कर लूँगा। गबरू रोता हुआ चुपचाप, एक धुआं उठा और एक बेहद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल उसके सामने आ गई। चुड़ैल को देखकर गबरू बिल्कुल नहीं डरा। ये देखकर चुड़ैल को बड़ा आश्चर्य हुआ। चुड़ैल, ये तालाब मेरा है। मुझे देखकर अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तुझे डर नहीं लग रहा? गबरू, नहीं, क्योंकि तुमसे ज़्यादा बदसूरत तो मैं हूँ। मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? चुड़ैल, किसने कहा कि तुम मुझसे ज़्यादा बदसूरत है? गबरू, गांव वालों ने। चुड़ैल अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने जादू के जोर से गबरू के साथ हुई घटना को देख लेती है। चुड़ैल, तो तू मरना चाहता है? गबरू, हाँ, मेरा जीने का कोई मकसद नहीं। एक काम करो, तुम ही मुझे मार दो। चुड़ैल, पहले इस तालाब में एक डुबकी लगा। डुबकी लगाने से ही तेरी मौत हो जाएगी। चुड़ैल की बात सुनकर गबरू दौड़ता हुआ तालाब में कूद जाता है, मगर जैसे ही डुबकी लगाकर अपना सर उठाता है तो वो देखता है कि वो लंबा हो चुका था और एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो चुका था। अब उसके सामने कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। गबरू, मैं तो एक सुंदर नौजवान में बदल गया। परी चुड़ैल थी, ये सब क्या है? परी चुड़ैल, मैं एक परी हूँ। मुझे तुम पर दया आ गई। ये तालाब जादुई है। इतना कहकर उस सुंदर स्त्री ने एक सोने का भरा कलश गबरू को दे दिया। गबरू, ये तो पूरा सोने का भरा हुआ है। मैं इतना सोने से क्या करूँगा? परी, तुम्हें अब किसी की गुलामी करने की ज़रूरत नहीं है। इस सोने से तुम जमींदार का कर्ज चुका देना। गबरू खुश होता हुआ अपने घर की ओर चला गया। अगले दिन उसने जमींदार के पास जाकर 25 तोले के बराबर सोना उसे दे दिया। कुछ ही दिनों में गबरू ने जमींदार से बड़ी हवेली अपने गांव में बनवा ली और मुखिया की बेटी से उसका विवाह हो गया। ये देखकर बिलौआ अंदर ही अंदर जले भुने जा रहा था। वह चंपा को यही बता रहा था, बिलौआ, पता नहीं ये नाटी इतना सुंदर और धनवान कैसे बन गए। चंपा, तुमने तो उसे चोरी के इल्ज़ाम में फंसाकर बाहर निकलवा दिया था, मगर हवेली से बाहर निकलकर तो उसकी किस्मत चमक गई। बिलौआ, अरे उसे मैंने तेरे लिए ही तो फंसाया था, तुझे ही तो नौलखा हार चाहिए था। चंपा, नहीं, सच तो ये है कि तुम शुरू से ही गबरू से खार खाते थे। बिलौआ, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि चाहे चोरी करके लाओ या डाका डालकर लाओ, लेकिन मुझे नौलखा हार चाहिए। चंपा, अगर मैं तुमसे ये बोलती कि मेरे माता पिता को जाकर मार दो तो क्या मार देते? बिलौआ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? चंपा, सही बोल रही हूँ मैंने तुम्हारे जैसा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। इतना कहकर चंपा ने बिलौआ का दिया हुआ हार बिलौआ के मुंह पर फेंक दिया। चंपा, ये लो तुम्हारा चोरी के पैसों से खरीदा हुआ हार। मैं बिल्लू से शादी कर रही हूँ। इतना कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है, लेकिन जमींदार एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सारी बातें सुन रहा होता है। जमींदार बिलौआ को अच्छे इंसान पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे जलील करवाया नहीं थी। इतना कहकर जमींदार ने वो हार बिलौआ से छीन लिया और अपने आदमियों से बोलकर, जमींदार, देखते क्या हो, कुचल डालो इसे, मार कर भरता बना दो इसका। अपनी जान बचाने के लिए बिलौआ उसी जंगल की ओर भागा जिस जंगल में गबरू गया था। जमींदार के आदमी जंगल के बीच अचानक रुक गए। उनमें से एक आदमी बोला, इसके आगे जाना बेकार है, इसके आगे कोई नहीं जाता। कहते हैं कि यहाँ पर एक चुड़ैल का राज है। सभी लोग वापस चल दिए और बिलौआ दौड़ता हुआ उसी तालाब के पास चला गया।
तभी तालाब के पास जाते ही एक काला धुआं उठा। उसमें से एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल निकलकर बाहर आ गई। चुड़ैल, मेरे तालाब के पास तू क्या कर रहा है? बिलौआ चुड़ैल को देखकर चुड़ैल ने अपनी आंखें बंद करके बिलौआ के बारे में सब कुछ जान ली। वह सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर बिलौआ बहुत हैरान रह गया। बिलौआ, कौन है आप? परी, कुछ समय पहले तुम्हारा दोस्त गबरू यहाँ आया था और इस तालाब में डुबकी लगाकर सुंदर युवक और बेहद अमीर हो गया। बिलौआ मन में, अच्छा, तो इसका मतलब उसके सुंदर और अमीर होने का ये राज है। अगर मैं भी इस तालाब में डुबकी लगा लूँ तो क्या मैं भी अमीर और सुंदर हो जाऊँगा? परी, अगर तेरे दिल में किसी के प्रति कोई बैर और कपट नहीं होगा तो तू वाकई उसके जैसा हो जाएगा, मगर याद रखना, अगर तू कपटी हुआ तो इसका उल्टा होगा। बिलौआ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बैर और कपट नहीं है। इतना कहकर बिलौआ ने उस तालाब में कूद लगा दी, मगर जैसे ही उसने तालाब में डुबकी लगाई और अपना सर ऊपर उठाया, उसने देखा कि उसके पूरे शरीर में जानवरों जैसे बाल निकल आए हैं। बिलौआ, अरे ये मुझे क्या हो गया? मैं तो बदसूरत हो गया। परी, दरअसल इस तालाब के अंदर एक खासियत है बिलौआ। मनुष्य जो अंदर से होता है, ये तालाब उसके शरीर को वैसा ही बना देता है। गबरू का दिल बेहद अच्छा और साफ सुथरा था, इसलिए उसका शरीर भी सुंदर हो गया, मगर तेरा दिल दूसरों के लिए कपट और बैर से भरा है, इसलिए तेरा शरीर भी ऐसा ही हो गया। बिलौआ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पहले जैसा ही कर दो। परी, अब ऐसा मुमकिन नहीं बिलौआ, अब तू सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा। बिलौआ रोता हुआ वहाँ से बाहर निकल आया और सारी जिंदगी उसने जंगल में ही रहकर काटी।